क्या आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सही रास्ते पर हैं? अगर आप सोच रहे हैं कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सही से पालन कर रहे हैं या नहीं, तो आत्म मूल्यांकन करें। यहां 10 सवाल दिए गए हैं और इन सब का जवाब देने में बस आपको 5 मिनट लगेगा। हर जवाब के बदले मिल रहे पॉइंट्स को नोट करते जाएं और आपको अंत में अपने परिणामों की व्याख्या दिखाई देगी। सवाल 1, क्या आपको चिंता है कि आपका सपना सच नहीं होगा? अगर हां, तो आप अपने संदेहों से लड़ने के लिए ये 4 चीजें कर सकते हैं। पहला, नकारात्मक विचारों को सकारात्मक विचारों से बदल दें। दूसरा, प्रतिज्ञानों को लिखें और उन्हें दोहराएं। तीसरा, सफल कहानियों को पढ़ें। और चौथा, अपने आत्मविश्वास को बढ़ाएं। ये जरूरी क्यों है? क्योंकि आपको इस बात पर विश्वास करना होगा कि आप जिंदगी में जो चाहें वो हासिल कर सकते हैं। अगर आपको नहीं लगता है कि आप जो चाहे वो आकर्षित कर सकते हैं, तो उसे आकर्षित करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर सवाल का जवाब ना है तो आपको 1 पॉइंट मिलता है। दूसरा सवाल, क्या आप अपने सपनों को लेकर विशिष्ट हैं? ये जरूरी क्यों है? जब तक आपको पता नहीं होगा कि आप क्या और क्यों चाहते हैं, तब तक ब्रह्मांड भी आपके उद्देश्यों को पूरा करने में कैसे मदद कर पाएगा। यह जरूरी क्यों है? जब तक आपको पता नहीं होगा कि आप क्या और क्यों चाहते हैं, तब तक ब्रह्मांड भी आपके उद्देश्यों को पूरा करने में आपकी कैसे मदद करेगा। अगर आपका जवाब हां है तो 1 पॉइंट लिखें, और अगर ना है तो इन 4 तरीकों की मदद से आप अपने उद्देश्यों को निश्चित कर सकते हैं। पहला, इन्हें 5-10 अलग तरीकों से आजमा कर देखें। दूसरा, जितना हो सके उतना विवरण करें। तीसरा, एक सपनों का बोर्ड बनाएं। और चौथा, अपने आदर्श जिंदगी का विवरण करते हुए एक छोटी कहानी लिखें। तीसरा सवाल, क्या आपके पास चरणबद्ध योजना है? यह जरूरी क्यों है? जब आप अपनी सफलता के छोटे कदमों को देख पाएंगे, तब अपने सपनों को पूरा करने में आपको और भी ज्यादा आसानी होगी। अगर आपका जवाब हां है तो 1 पॉइंट आपको मिलते हैं, और अगर आपका जवाब ना है तो यह प्रक्रिया आपको अपनी योजना बनाने में मदद करेंगे। अपने लक्ष्यों को आप 5 छोटे छोटे लक्ष्यों में तोड़ दें। एक छोटा पैराग्राफ लिखकर बताएं कि आप अपने हर छोटे लक्ष्य को कैसे पूरा करेंगे। और तीसरा, इन चरणों के लिए एक समय सीमा बनाएं। चौथा सवाल, क्या आप ऐसे जी रहे हैं जैसे कि आप जो चाहते हैं वो आपके पास मौजूद है? यह जरूरी क्यों है? इस तरह से जीने से आप अपनी इच्छाओं के साथ अलाइनमेंट में आते हैं, चाहे वो पैसा, प्यार, करियर, सफलता या कुछ और हो। यह आपको इसकी आवृत्ति पर कंपन करने की अनुमति देता है। अगर हां तो 1 पॉइंट अपने लिए लिख लें, और अगर ना तो इस तरह से जीने के लिए आप 3 चीजें कर सकते हैं। पहला, अपने सपनों के बारे में दूसरों को पूरे आत्मविश्वास के साथ बताएं। दूसरा, ऐसे चलें, बात करें और कपड़े पहने जैसे कि आप जो चाहते हैं वो आपके पास मौजूद है। और तीसरा, आप जो चाहते हैं उसके परिप्रेक्ष्य से एक जर्नल लिखें। 5वां सवाल, क्या आप हर दिन अपने सपनों की कल्पना कर रहे हैं? यह क्यों जरूरी है? कल्पना आपको अपने सपनों के जीवन की सच्चाई से जुड़ने में मदद करता है। यह आपको विश्वास दिलाता है कि सफलता पाना संभव है। अगर हां तो अपने लिए 1 पॉइंट लिख लें, और अगर ना तो उत्पादक कल्पना के लिए आप ये 3 चीजें कर सकते हैं। पहला, दिन के 15 मिनट अलग कर लें। दूसरा, ध्यान संबंधी व्यायाम के लिए घर में एक खास जगह बनाएं। और तीसरा, कल्पना में अपनी सारी इंद्रियों का प्रयोग करें, मतलब छूना, सूंघना, चखना, देखना और सुनना। छठा सवाल, क्या आप सकारात्मक लोगों के साथ जुड़ रहे हैं? यह क्यों जरूरी है? नकारात्मक लोग आपकी ऊर्जा को खत्म कर देते हैं, जिससे कि आपको अच्छी चीजों को आकर्षित करने में मुश्किलें आने लगती हैं।
अगर हां तो अपने लिए 1 पॉइंट लिख लें, और अगर ना तो इन 2 सवालों को पूछकर आप जान सकते हैं कि कोई सकारात्मक है या नहीं। पहला, क्या वो आपकी योजना में आपका साथ दे रहे हैं? और दूसरा, क्या उनसे मिलने के बाद आप खुद को ऊर्जावान महसूस करते हैं? 7वां सवाल, क्या आप ब्रह्मांड के संकेतों पर ध्यान दे रहे हैं? यह जरूरी क्यों है? जैसे ही आप अपने कौशलों को सुधारने लगते हैं, वैसे ही ब्रह्मांड आपको संकेत भेजने लगता है कि आप सही रास्ते पर हैं या नहीं। अगर हां तो अपने लिए 1 पॉइंट लिख लें, और अगर ना तो आप इन चीजों को देख सकते हैं। अप्रत्याशित निमंत्रण, किसी अनएक्सपेक्टेड निमंत्रण को ध्यान से देखें। आपकी जिंदगी में आए नए लोग, संख्या, पैटर्न का बार बार दोहराना, सपनों का बार बार आना, मजबूत अंतर्मन की भावनाएं, और जो चीजें आपके हिसाब से नहीं चल रही हैं उन पर ध्यान देना। 8वां सवाल, क्या आप में चुनौतियों को सफलता की सीढ़ियों की तरह देखने की काबिलियत है? यह क्यों जरूरी है? अगर आप चुनौतियों को असफलता की तरह देख रहे हैं तो आप नकारात्मकता में फंसे रह जाएंगे और नए कौशलों को सीखने के अमूल्य अवसरों को खो देंगे। अगर आपका जवाब हां है तो 1 पॉइंट लिख लें, और अगर ना है तो जब भी आपके सामने कोई बाधा आए तब खुद से ये 3 सवाल पूछें। इस बाधा का सामना करने के बारे में एक अच्छी चीज क्या है? दूसरा, मैं अगली बार क्या अलग कर सकता हूं? और तीसरा, मैंने यहां क्या सीखा है? 9वां सवाल, क्या आप अपने स्वयं के कंपन को बढ़ा रहे हैं? यह जरूरी क्यों है? उच्च आवृत्ति पर कंपन का मतलब है कि आप जो चाहे उसे जल्दी से आकर्षित कर सकते हैं। कम आवृत्ति से चीजें मैनिफेस्ट करने में मुश्किलें आती हैं और ये उदासी से जुड़ा हुआ है। अगर आपका जवाब हां है तो अपने लिए 1 पॉइंट लिख लें, और अगर ना है तो ये चीजें आपके कंपन को बढ़ा सकती हैं। पहला, हफ्ते में 1 दिन बस खुद की जरूरतों पर ध्यान दें, या हर दिन 10 मिनट खुद के देखभाल के लिए निकालें। दूसरा, अपनी जिंदगी से नकारात्मक लोगों को निकाल दें। तीसरा, स्वस्थ भोजन खाएं। चौथा, हमेशा हंसते रहें। और 5वां, प्राकृतिक सौंदर्य की तलाश करें। 10वां सवाल, क्या आपको ब्रह्मांड पर भरोसा है? यह जरूरी क्यों है? अगर आप नियंत्रण की इच्छा को बहुत कसकर पकड़ते हैं तो आप चिंतित हो सकते हैं, और साथ ही आप उन संकेतों को भी खो सकते हैं जो आपको सफलता की तरफ निर्देशित कर रहे होते हैं। अगर आपका जवाब हां है तो अपने लिए 1 पॉइंट लिख लें, और अगर ना है तो इन तरीकों से आप जाने दे सकते हैं। पहला, ब्रह्मांड में विश्वास के लिए अफर्मेशंस बनाएं। दूसरा, वर्तमान की खुशियों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए आभार पत्रिका रखें। और तीसरा, जाने देने की कल्पना करें। आपने कैसा स्कोर किया? अगर आपने 1 से 4 पॉइंट के बीच स्कोर किया है तो हो सकता है कि आपको रास्ते पर आने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा हो, पर अब आपको रास्ते पर वापस आने के सारे टिप्स पता हैं। अगर आपने 5 से 7 पॉइंट्स के बीच स्कोर किया है तो आप सही रास्ते की तरफ बढ़ रहे हैं, पर अगर आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो आपको अपनी दिनचर्या की कुछ चीजें बदलनी होगी। अगर आपने 8 से 10 पॉइंट्स के बीच स्कोर किया है तो आप सही रास्ते पर हैं। बस आपको कुछ चीजें एडजस्ट करने की जरूरत है। बस अपने विश्वास को थोड़ा और बढ़ाइए और फिर आपको अपने सपने तुरंत पूरे होते हुए नजर आएंगे।